से यहाँ पर इकट्ठे हो सके। पिछले हफ्ते जिस प्रकार से हम इस बात को सीख रहे थे कि एक स्वस्थ कलीसिया का स्वस्थ सदस्य जो है, वो एक बढ़ता हुआ सदस्य है या मसीह जीवन में उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। और इसके बारे में जब हम सीख रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि मसीह जीवन में जो बढ़ोतरी में 2 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि जहाँ पे हम एक प्रकार के दिनचर्या में ही ढल जाते हैं, मतलब एक प्रकार की आदत हमारी बन जाती है मसीही चीज़ों को करने की या मसीह के नाम में कई सारी चीज़ों को करने की, और उसी को ही हम आत्मिक उन्नति मान लेते हैं। और दूसरा ये था कि हम इसी प्रकार से करते-करते होता क्या है कि हम आत्मिक रूप से एक प्रकार की नींद में चले जाते हैं। So there were two obstacles we were talking about when we were talking about the healthy member as being a growing member, and one was the problem of spiritual rut, and the another one was spiritual slumber. तो ये 2 बातें थी जो हमने सीखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि बाय द पैराबल ऑफ द टैक्स कलेक्टर एंड द फरीसी, चुंगी लेने वाले और फरीसी के दृष्टांत के द्वारा हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम जो है वो परफॉर्मेंस ट्रैप में फँस जाते हैं या चीज़ों को दिखावे के रूप में करने के जाल में फँस जाते हैं। उसके बाद में हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से हम दूसरों को अपने हिसाब से जाँचते हैं, और हमने तीसरी बात को देखा था कि हम अपने ही दम पे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और उसी को ही आत्मिक उन्नति मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So we had talked about all these 3 traps: performance trap and the trap of judging others by our standard, and the third one was that we think that we can do on our own uh, efforts. So those were the things we were talking about. Then we talked about that if we have to ensure that we grow rightly in God, then we have to abide in Christ, and then we have to participate in local church, and we have to be hopeful about Christ coming. तो हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार से हम अपनी इस बढ़ोतरी को कायम कर सकते हैं या ला सकते हैं, और हमने सबसे पहले इस बात को देखा था कि किस प्रकार से हम मसीह में बने रहें, और उसके बाद में किस प्रकार से हम जो स्थानीय कलीसिया है उसमें हम पार्टिसिपेट करते रहें, उसमें हम सक्रिय रूप से सहभागी रहें, और उसके बाद में हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार से हम मसीह के दोबारा आगमन के बारे में आशान्वित रहें या आशा से भरे रहें, ताकि हम मसीह में बढ़ते रहें। क्योंकि जहाँ पे मसीह के बारे में आशा नहीं है, मसीह जीवन में आशा नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये बहुत बड़ी बात है जो हमें अन्य लोगों से अलग करती है कि हमारे अंदर वो अनंत काल की आशा है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर और द मोस्ट important feature which differentiates the Christians from other people, that we have this living hope, eternal hope, and that's what helps us or works as a catalyst to grow in Christ. Now, we would be talking about a healthy church member who is a humble follower. So we have talked about around 8 virtues or 8 attributes of a church member whom we can call a humble church member, whom we can call a healthy church member. So हमने लगभग 8 गुणों के बारे में या 8 विशेषताओं के बारे में अभी तक बात की है। ये विशेषताएं एक स्वस्थ कलीसिया के सदस्य में पाई जाती हैं, और आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक नवा गुण है या 9वां गुण है इस कड़ी में। और हम जानते हैं कि एक किताब जिसका जिसका शीर्षक है हु इज अ हेल्दी चर्च मेंबर, जिसको भाई तबती ने लिखा है, उस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं। उस किताब के आधार पे हम सीख रहे हैं कि एक कलीसिया का स्वस्थ सदस्य कैसे बना जा सकता है, एक कलीसिया के स्वस्थ सदस्य कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे कि एक स्वस्थ कलीसिया का स्वस्थ सदस्य एक एक नम्रता पूर्वक अपने अगुओं का अनुसरण करने वाला होता है, या
मसीह के वचन के अनुसार से जो बताया जाता अगुओं के द्वारा उसका अनुसरण करने वाला होता है, उसका पीछा करने वाला होता है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें जो जो जरूरी दो बातें हैं वो ये हैं कि पूरी स्क्रीन तो नम्रता जो है वो दो तरीकों से दिखाई पड़ती है। ह्यूमिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन टू वेज। जब हम किसी कलीसिया के स्वस्थ सदस्य की बात करते हैं और हम कहते हैं कि यह सदस्य नम्र या दीन है, तो हम दो प्रकार से इस बात को जान पाते हैं। When we say that a certain member is a humble follower, then we see that humility in two ways: humility in attitude toward leadership and actions towards leadership. तो उसका जो दृष्टिकोण है या उसका जो नजरिया है या उसके दिल और कार्य के जो हालात हैं वो अगुओं के प्रति कैसे हैं, या उसकी प्रतिक्रिया जो है वो अगुओं के प्रति कैसी है, और फिर अगुओं के साथ में या अगुओं के सामने अगुओं के साथ मिल करके वो किस प्रकार के कार्य करता है। तो ये दो चीजें हैं जहां से हम इस बात को समझ पाते हैं कि कोई स्वस्थ सदस्य वास्तव में नम्र है अथवा सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो दो चीजें हम आज देखेंगे और इनको हम जब आगे चलेंगे तो उसको थोड़ा सा और विस्तार में देखेंगे। सो वी वुड बी फोकसिंग इन ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स, एटीट्यूड एंड actions towards leadership by a certain church member. Let's read 1 Thessalonians 5:12-13. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 से 13 आयत। अगर किसी के पास में हिंदी में है तो उसको पढ़ दें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। आपकी नॉइज आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ अभी ठीक है। भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। थैंक यू आंटी। मैं एनएलटी अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन में सामने है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑनर दोज हु आर योर लीडर्स इन द लॉर्ड्स वर्क। सॉरी। They work hard among you and give you spiritual guidance. Show them great respect and wholehearted love because of their work and live peacefully with each other. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने दो शब्दों को हाईलाइट किया है, ऑनर एंड ग्रेट रेस्पेक्ट। सॉरी। तो जब हम किसी के प्रति अपना नजरिया दिखाते हैं या अपना व्यवहार दिखाते हैं तो वो व्यवहार हमारे आदर सम्मान में दिखता है। और इसी बात को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिखा जा रहा है पौलुस के द्वारा, तो वो किस प्रकार से जो है वो कलीसिया के सदस्यों का, स्वस्थ सदस्यों का व्यवहार या नजरिया अगुओं के प्रति कैसा होना चाहिए उसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा है। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए अगुओं के प्रति, कैसा दृष्टिकोण या नजरिया कह लीजिए या कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें हम तीन जरूरी बातों को पाते हैं। When we talk about the attitude of a healthy church member toward leadership, toward leaders, then we have three important things before us: that he should have or she should have a teachable spirit, and she or he should recognize or know his leaders, and then esteem his leaders very highly in love. तो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जो स्वस्थ सदस्य होता है उसके अंदर चीज परमेश्वर के वचन को
सीखने की बड़े बड़े दीनता के साथ में सीखने की एक आत्मा होती है, या वो जब सीखता है परमेश्वर के वचन को, तो सिखाने वाले उस आत्मा के साथ में या सिखाने वाले उस दिल के साथ में वो सीखता है। दूसरा बात ये है कि वो अपने अगुओं को जानता है, पहचानता है, उनके उनके जो परिश्रम है उनके बारे में वो जानता है, उनके जीवन के बारे में जानता है। हम बहुत सारी बातें उसके बारे में करेंगे, और उसके बाद में वो है कि अपने अगुओं को वो प्रेम में होकर के बहुत ही आदर सम्मान देता है। तो ये जो जरूरी बातें हैं, जब हम एक कलीसिया के स्वस्थ सदस्य के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि एक स्वस्थ सदस्य जो है वो दीनता पूर्वक अनुसरण करने वाला होता है, या दीनता पूर्वक जो है वो पीछे पीछे चलने वाला होता है, तो उसके बारे में हम 3 बातें पाते हैं कि हैव अ टीचेबल स्पिरिट। मतलब उसके अंदर ये दिल होता है कि वो सीखना चाहता है, ऐसा नहीं सोचता कि नहीं सब कुछ उसने सीख लिया है। he or she does not think that uh, he or she does not uh, in need of any more teaching of God's word. अब अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि क्षमांटी याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 18वीं से 25वीं आयत तक पढ़ दें। For this we'll read James chapter 1 verse 18 to 25. याकूब का कौन सा? पहला अध्याय और 18वीं आयत से लेकर के 25 आयत तक। 18 से 25। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, और वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने बस आंटी, थैंक यू। हृदय तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम्बल फॉलोअर होता है और एक हेल्दी फॉलोअर होता है, स्वस्थ सदस्य होता है कलीसिया का, और बड़े दीनता से परमेश्वर के पीछे चलता है, तो वो जो है सुनने में तेज होता है, क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक, और बोलने में धीमा होता है, एंड स्लो टू गेट एंग्री। और अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे स्लाइड में, एंड हम्बली एक्सेप्ट द वर्ड गॉड हैज प्लांटेड इन योर हार्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े दीनता के साथ में परमेश्वर के वचन को वो अपने दिल में ग्रहण करता है, सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उसको उसको उसके हिसाब से करता है, और वो भूल नहीं जाता है। 25वीं आयत में देखेंगे, लुक केयरफुली इनटू द परफेक्ट लॉ दैट सेट्स यू फ्री। तो बहुत ही सावधानी के साथ में परमेश्वर के वचन पे वो गौर करता है, या मनन करता है, अगर आप
भजन संहिता 1 के हिसाब से आप देखें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहले नजरिए की बात कर रहे हैं कि स्वस्थ सदस्य का जो पहला नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है अपने अगुओं के प्रति, कि वो उसके अंदर सीखने की एक चाहत होती है, सीखने की एक सीखने का एक दिल होता है। मैं इलाहाबाद में था तो मैं कई लोगों से इस बात को सुनता था कि अरे आज तो प्रचार मेरे बारे में किया गया है। मतलब अ, पता नहीं क्या होता है कि मेरे बारे में क्यों प्रचार करते हैं ये लोग। जब देखो, जब भी मैं आता हूँ तो मेरे बारे में प्रचार करते हैं, और ये बात वो दूसरे से कहते हैं, प्रचारक से जाके जिसने प्रचार किया कभी भी उससे नहीं कहते हैं। और तुरंत वो गुस्सा हो जाते थे। और ऐसे अलग-अलग लोगों से मैंने सुना। अपने यहाँ की कलीसिया में भी मैं जानता हूँ, मैंने सुनी है बातें, लेकिन अ, मुझे पता नहीं, हम सभी अपने आप को जाँचें कि कई बार ऐसा होता है कि जब वचन कोई हमारे सामने लाता है तो हम तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। हमको लगता है कि अरे ये वचन जो है वो हमारे बारे में कहा गया है। भाई आशीष ने आज हमको टारगेट करके प्रचार किया है। अ, हम ऐसा सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप ऐसा सोचते थोड़ा-सा और सोच लीजिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको टारगेट करके आज प्रचार हुआ है। क्योंकि ह्यूमिलिटी, जब हम दीनता के बारे में बात करते हैं तो हमें बड़े साफ रीति से पता होना चाहिए कि वास्तव में दीनता का क्या मतलब है। So I was saying that, it happens that when we were in Allahabad, and many of us, we were in Allahabad, so most of the examples come from that assembly. So what used to happen when Samu uncle or Paulson uncle or Godwin uncle, when they used to preach, what used to happen, that some of the brothers and sisters, they used to complain that these preachers are preaching keeping us in mind, or they are targeting us. And in our CBF assembly in Delhi also, I have heard that people talk about that certain brothers, they have targeted us and they have preached on us about our lives. So I'm saying that you should be very happy, and you should move a bit beyond that thinking, and you should be very happy that somebody has spoken, somebody has brought that area of your life in light. तो बड़ा खुश होना चाहिए आपको, आप नाराज ना हो। जैसे कि जेम्स कहता है कि आप सुनने में तेज हो और क्रोध करने में धीमे हो, क्योंकि आगे वो कहता है कि मनुष्य का क्रोध जो है वो धार्मिकता नहीं लाता, वो हर एक प्रकार की मलिनता लाता है। बिकॉज जेम्स सेज फॉरवर्ड दैट मैन्स एंगर डज नॉट bring forth righteousness, but it brings all kind of impurities. So I would say that when we don't have a teachable spirit, we would always be thinking and we would always be targeting the preacher. So we would be saying that preacher is targeting us instead. We forget that we are targeting preacher. तो हम ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं कि कोई हमें टारगेट कर रहा है, बल्कि हम प्रीचर को टारगेट कर रहे होते हैं। आप सोचिए, कलीसिया में अगर प्रचारक जो है वो कलीसिया की जरूरत के हिसाब से प्रचार नहीं करेगा, तो उसके प्रचार करने का क्या मतलब है। और हम सब पापी हैं, और हम सभी को सख्त वचन की जरूरत है। जब तक अच्छा वचन सिखाया जाता है, when we talk about prosperity gospels, when we talk about self-help kind of moral preaching, then till then we are very happy. But the moment the word start speaking to our hearts, or we faithfully present God's word, it must prick to our heart. वो हमारे दिलों को छेदेगा। और अगर हमें परेशानी हो रही है तो हम ये ना कहें कि भाई आशीष के कारण हमको परेशानी हो रही, भाई जो के कारण हमको परेशानी हो रही है, या भाई सामू जो है वो हमने कुछ किया अपने जीवन में, हमको टारगेट करके प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब वी डोंट हैव दैट टीचेबल स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर दीनता नहीं है। हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। हम सोचते हैं कि अरे तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, और वो दीनता के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए जब हम हम्बल फॉलोअर की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये जो हम्बल शब्द है, ये जो दीनता शब्द है, इसको समझ लेना चाहिए।
हम्बल शब्द का ये मतलब नहीं है कि अरे हम मतलब बड़े दीन हैं और हम मतलब दीनता जो है वो एक कमजोरी नहीं है। तो मैं एक एक राइटर के बारे में पढ़ रहा था, तो वो दीनता के बारे में कहते हैं कि दीनता जो है, सीजे महानी की किताब है, वो ह्यूमिलिटी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि दीनता जो है वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना और अपने दिल के पाप की हालत की दशा को निष्पक्ष रूप से देखना ही दीनता है। अपने आप को, यानी अपने हमारे जो दिल की पाप से भरी हुई दशा है, अपने दिल के उस पाप से भरे हुए हालात को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में निष्पक्ष रूप से देखना ही दीनता है। Assessing ourselves, our sinful condition in the light of God's word is humility. तो जब हम अपने आप को असेस करते हैं, जांचते हैं अपने पापमय दशा को परमेश्वर के प्रकाश में, उससे जो हमारे अंदर एक एक नजरिया पैदा होता है, एक विचार पैदा होता है, उसको हम दीनता कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर अपने आप को आप निष्पक्ष रूप से जांचेंगे तो आप पाएंगे कि हम और आप कितने बड़े पापी हैं, और परमेश्वर की हमारे ऊपर दया होना कितना बड़ा विशेष अवसर है हमारे लिए, बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये बात जो है हमें धन्यवाद, हमारे दिलों को धन्यवाद से भर देगी। When we assess ourselves, our sinful condition in the light of God's word, it would fill our hearts with gratitude. And that's the condition we can say that we are humble in those moments. So हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अगर हमें कलीसिया में रखा है तो हमें वचन को सीखने के लिए रखा है। अगर सिखाने के लिए रखा है तो वो एक अलग बात है, और उनके लिए भी यही बात लागू होती है that they should teach in humble spirit. The leaders also should teach in humble spirit, because we are talking about members, क्योंकि हम सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम अगुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और I don't think that I'm qualified enough to talk about the humility about leaders, क्योंकि उसके बारे में बात करने के लिए मैं अपने आप को योग्य भी नहीं समझ रहा हूं और वो विषय भी नहीं है। इसलिए हम लोग अगुओं की दीनता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि कैसे एक हम्बल फॉलोअर जो होता है, एक हम्बल हेल्दी मेंबर कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना। आप देखेंगे कि जहां भी कलीसिया में परमेश्वर के वचन को नहीं सुना जाता है ठीक से, वहीं पे ज्यादा गड़बड़ी होती है। अगर हमने सोच लिया, इफ वी कंसीडर दैट वी नो एनफ, वी नो एवरीथिंग, वी वोंट बी अ हेल्दी चर्च मेंबर। जब भी हम ये सोच लेंगे कि अरे सामने वाला क्या 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 पता है भाई, आशीष को क्या पता है, मैंने तो पीएचडी किया है, उन्होंने तो सिर्फ मास्टर डिग्री की है। अरे भाई, जो वो तो कंपनी की बातें जानते हैं, बाइबल की बातें क्या जाने आप, मैं उनकी बातें क्यों सुनूं। अरे भाई सामू, वो तो पता नहीं कैसे ही बाइबल के बारे में क्या प्रचार करते हैं, वो तो अंदर गहराई का प्रचार तो हम करते हैं। If we start thinking about on those lines, what happens, we would never learn what God's word intends to teach us. जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, अगर हमारी ऐसी स्थिति रही तो हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। प्रियो, हमारे जो अगुवे होते हैं वो हमारे जीवनों के हिसाब से हमें परमेश्वर का वचन देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं। ऐसा जब होता है तो आप अपने आप को तोड़ते हैं, आप कलीसिया में 4 लोगों को कहते हैं और उससे आप कलीसिया को तोड़ते हैं, एंड दैट्स नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी चर्च मेंबर और अ हेल्दी चर्च। तो वो एक चिन्ह नहीं होता एक एक अच्छी कलीसिया का, आप एक अच्छे सदस्य का भी वो चिन्ह नहीं होता। आप याकूब में जो हम पढ़ रहे थे, इसी बात को हम देख रहे थे कि हाउ a healthy member accepts God's word very humbly in submission. तो वो बड़ी जरूरी बात है कि हमारे अंदर एक टीचेबल स्पिरिट हो।
परमेश्वर के वचन को सिखाए जाने की। उसके बाद में दूसरा जो है, दूसरी बात जो है जब हम एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, वो है नो और रिकॉग्नाइज आवर लीडर्स। हमारे जो अगुए हैं, खास करके जो वचन को सिखाने वाले हैं, उनको हम बेहतर तरीके से सम्मान दें। जिस प्रकार पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12वीं-13वीं आयत में हम पढ़ रहे थे, और अगर हम पहला तीमुथियुस 5:17 में देखें तो वहां पे डबल ऑनर की बात की गई, दोहरे सम्मान की बात की गई है। हालांकि वो किस संदर्भ में कहा गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह आप पाएंगे कि ये कहा गया है कि हम अपने अगुओं को, सिखाने वाले, रखवाले, जो भी हैं, हम उनको सम्मान दें, हम उनको रेस्पेक्ट करें। सो wherever we talk to about our leaders in church, it is said that we have to respect them, we have to honor them, we have to doubly honor them. In a way, we have to recognize them, we have to highly esteem them. So these are the things which have been mentioned in God's word. So what does it mean actually when we use this word respect? This is actually comes from a Greek word known as oida. So oida is basically used in New Testament as in the context of knowing the other person, knowing very well, recognizing the other person very well. तो जब हम सम्मान की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में के हिसाब से देखें, तो जब हम नए नियम को देखते हैं कि ग्रीक भाषा में जो लिखा गया, तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ओइडा है। ओइडा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अच्छे से जानना, या उसके जीवन के बारे में जानना, वो क्या करता है, कैसे करता है, उसके परिवार के बारे में जानना, उसके दिल के हालात के बारे में जानना। ये बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो इसलिए जब वचन कहता है, अगर हम थोड़ा से पीछे जाएंगे फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5:12 and 13 में, तो वहां पे हम देखते हैं ऑनर दोज हु आर योर लीडर्स, शो देम ग्रेट रेस्पेक्ट एंड होल हार्टेड लव। सो दीज आर द थिंग्स कि हम जो है उनको हम जानते हैं, हम उनको महत्व प्रदान करते हैं। We give them value, or we value their labor, we value their work, we value their guidance work, we value their teaching. तो हम in a way we know them, we recognize them. So जब हम उनको जानते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, शायद जिनके बारे में बात करने का समय नहीं है, कि किस प्रकार से हम सिर्फ संडे को ही या किसी विशेष सभा में ही उनकी बातें नहीं सुनते। We meet them personally, we know their needs, we know their struggles, we talk to them about how they prepare their sermons, and how they are interacting with the family and other churches, and so many things come under that purview. So बहुत सारी बातें उसके बारे में हम जानते हैं, उसके परिवार के बारे में, उनके क्या संघर्ष है, कैसे तैयारी करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में क्या नजरिया है, और इस प्रकार से हम उनको जानते हैं। तो ये शब्द जानना जो है, आप जानते हैं कि हम किसी को कैसे जानते हैं, हम उनके साथ में समय बिताते हैं। हाउ डू वी नो द अदर पर्सन? वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जब हम एक समय बिताते हैं, अब ऐसा समय नहीं कि आप मूवी देखने में, गेम खेलने में, या ऐसे फालतू की बातें करने में नहीं, हंसी मजाक में नहीं, बल्कि हम इनके साथ साथ में जो जरूरी बातें हैं उसके बारे में हम उनको समझते हैं, जानते हैं, और तब जाकर के सम्मान जो है वो अपने आप से आता है, अगर वो वास्तव में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का अगुआ है। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई स्वर्गदूत हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो निष्पाप हैं, ऐसा भी नहीं है। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ उन्हीं का रेस्पेक्ट करेंगे जिसके अंदर कोई गलती नहीं है, या कोई गलती जिसकी सुनने में ना आए। अगर किसी की गलती हमारे सामने निकल गई तो जो भी जितना भी रिस्पेक्ट होता है सब चला जाता है। कोई भी प्लान किसी ने बनाया और वो प्लान लीडर का फेल हो गया, देन वी स्टॉप obeying or respecting those people. If we come to know certain things about that person, we stop respecting. तो ये सारी बातें नहीं होना चाहिए कि हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ जाएं कि हम उसको स्वर्गदूत मान बैठें, और इसके बाद में अगर कोई कमजोरी उसके जीवन में दिखाई पड़ती है तो हम
उसके साथ में मिलना जुलना बंद कर दें और उसका सम्मान करना बंद कर दें। वी ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। हम इसीलिए अब हम आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अगुओं को सेलेक्ट करने में भी हम इस बात का ध्यान रखें, ताकि बाद में हम डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो, निराशा का शिकार ना हो। तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, एक हेल्दी चर्च मेंबर की जिम्मेदारी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सम्मान की बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा रेस्पेक्ट नहीं है जैसा कि हम देखते हैं। अगर आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में देखा बड़े अफसर ने जो भी बोला उसका सम्मान करना है आपको, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिस इज नॉट अ रेस्पेक्ट एज वी सी इन द आर्मी। The commanding officer says anything, any nonsense, and you have to follow it with respect. That's not the kind of respect we are talking about here. So this is a respect, or we would say, as we use that word awe in God's context. तो ये एक प्रकार का प्रेम से भरा हुआ रिकॉग्निशन होता है। प्रेम से हम we value our leaders, we highly esteem them. So we regard them highly, we give them value. So those are the things which we are talking about when we say that we have to know or we have to respect our leaders, जब हम ये बात कह रहे हैं। अब तीसरी बात जो है इसी से जुड़ी हुई है, पहला तीमुथियुस 5:17 में हम पढ़ते हैं कि आप अपने अगुओं को दोहरे आदर का समझे या बहुत ज्यादा आदर दें। पहला थिस्सलुनीकियों 13 में हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अगर आंटी आपका खुला हुआ है तो जरा एक बार पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 13वीं आयत। आवाज कर रहा आंटी, सॉरी। यहाँ पे लिखा बहुत ही आदर के योग, बहुत ही आदर के योग्य। तो ग्रेट रेस्पेक्ट, बहुत ही आदर। अब बहुत ही आदर का क्या मतलब है? मतलब आशीष साहब को गुड मॉर्निंग करेंगे तो आप 2 बार गुड मॉर्निंग करेंगे, जो भैया को गुड नाइट करेंगे 2 बार गुड नाइट करेंगे, नमस्कार करेंगे 2 बार नमस्कार करेंगे, सामू अंकल को सलाम करेंगे तो 2 बार सलाम करेंगे। क्या मतलब, क्या क्या मतलब है? तो इसको हम देखते हैं कि 2-3 कॉन्टेक्स्ट में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तीमुथियुस 5:17 में जैसे कि लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस 5:17 उसमें लिखा हुआ है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो यहाँ पे जब 2 गुने की बात की जा रही है या बहुत बड़े आदर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विशेष करके उनके जरूरतों के बारे में कि आर्थिक रूप से फाइनेंशियली व्हाट डू दे नीड, फिजिकली व्हाट डू दे नीड, वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज नीड्स एंड वी शुड प्रोवाइड दोज नीड्स टू देम। तो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से उनकी जो जरूरतें होती हैं, हम उनको प्रोवाइड करवाएं। अगर आप देखेंगे कि भारतीय मसीहत में और पाश्चात्य मसीहत में जो बहुत बड़ा अंतर है, वो विचारों की गहराई का है। इफ यू ऑब्जर्व, there is a great distinction between the Indian Christianity and the Western Christianity. And that difference is based on the depth of the thought level. So I would not generalize it, but you would see that in various parts of our country. अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है? अगर आप केरल की बात करें तो और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे आपको कुछ मतलब गहराई से भरे हुए परमेश्वर के बारे में व्याख्याएं मिल जाएंगी, बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ में आएंगे तो ये चीजें कम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आदमी मकान के किराए के बारे में, अपने हेल्थ के दवाई के बारे में, कहाँ से पैसा आएगा, खाने का पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की पढ़ाई के पैसा कहाँ से आएगा, इसी के बारे में सोचता रहता है, तो वो परमेश्वर के वचन की तैयारी जिस तरीके से करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाएगा।
if you come to the north and see the depth of explanation about God's word and the writings about the explanation of God's word, you would see, you would witness a kind of, you know, you won't witness that kind of depth which you see in Western Christian literature or Southern Indian literature, Christian literature. So why? Because the local pastor or the local leader in the church, they struggle even for 2 square meal. They are constantly anxious about how they would manage their household, how they would manage their kids' fee, how they would manage their house rent, and how they would manage their medical bill and all. So basic चीजों के बारे में ही सीखते, सोचते, समझते, मतलब इतना ज्यादा चिंताएं भरी हुई हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर वो उतनी गहराई से विचार नहीं कर सकते। उसी तरफ आप पाश्चात्य देश में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, तो वहां पे बेसिक चीजें, उनकी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये देश का भी, देश की प्रगति कैसे हुई है उसका भी एक असर होता है कि किस प्रकार से जो बेसिक चीजें हैं वो फुलफिल हो गई हैं, और उसके बाद में लोग जो हैं वो पढ़ाई पर या परमेश्वर के वचन की पढ़ाई पर ध्यान दे पाए हैं। अभी हमारे देश में धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले स्थिति बहुत ही खराब थी। तो वो फर्क दिखता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच नीडेड दैट वी शुड नो the needs, the financial needs and the physical needs of our leaders. आप देखें कि मैसिडोनिया की कलीसिया को, मकिदुनिया की कलीसिया को किस प्रकार से, फिलिपियो की कलीसिया को किस प्रकार से प्रेज करता है पौलुस, कि मतलब परेशानियों में भी, गरीबी में भी होने के बावजूद में भी वो लोग जो है वो अपने अगुओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, दूसरे कलीसिया की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये चीजें तभी होती जब आप जान पाएंगे, जब आप समय बिताएंगे, जब आप आदर करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो होता क्या है कि हम अपने आप को तो मारते ही हैं, और हम लीडर्स को भी मारते हैं, और अंत में कलीसिया जो है वो मर जाती है। So if we don't pay attention to all these things, what happens ultimately? We kill the health within us. At the same time, we kill the health within that leader or the preacher, and ultimately the church dies. तो इसलिए ये बहुत बड़ी जरूरत की बात है कि हम कलीसिया के अगुओं की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं और फिजिकल नीड्स हैं उसके बारे में हम ध्यान दें। दूसरी बात आती है कि थोड़ी सी भी बात कलीसिया के अगुए के बारे में हमने सुनी और हम उसको सच मान लेते हैं। कोई नेगेटिव बात आई, and if we come to know about certain negative aspect of any leader, we suddenly, without verifying that aspect, that rumor, we accept that as truth. And what happens? It's a kind of character assassination, and we are busy in slander mongering. तो ये सारी बातें होती है कि हम किसी अगुए के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात हमको ये पता चली कि अरे वो तो उसने ऐसा किया या उसने कुछ गलत किया, चाहे वो मोरली उसने गलत किया हो या उसने कोई गलत बात कही हो या फिनेंशियली कुछ गलत काम किया हो, तो हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं और हम तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रियो कि अगर हम कलीसिया के अगुओं के साथ में नहीं खड़े रहे तो होगा ये कि हमारी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया नहीं रह सकती। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख मूंद लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू क्लोज योर आइज टू ऑल दिस नेगेटिव रिपोर्ट्स यू गेट। आई एम सेइंग दैट यू शुड वेरीफाई इट एंड वेरीफाई इट इन अ बिब्लिकल वे, कि किस प्रकार से बाइबल कहती है कि देयर शुड हैव 2 or more witnesses, and you should verify from them first hand witness, and you should give them time to explain themselves. So those are the things. You don't start accusing them before the whole church. You don't accept those rumors at first hand. So and there is a process which you involve biblically to verify those aspects. तो वो जितने भी, अगर हम इस प्रकार की गलत बातें किसी अगुए के बारे में, हमारे कलीसिया के किसी रखवाले के बारे में,
प्रचारक के बारे में हमें सुनने को मिलती हैं, तो बाइबल के तरीके से हम उनको सत्यापित करें। हम 2 या 3 गवाहों के आधार पे, जिन्होंने वास्तव में ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, उनके द्वारा हम उसको समझें, और खास करके हम सिर्फ उसी से उन्हीं लोगों के आधार पे नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति के बारे में ये बातें कही गई हैं, जिस अगुवे के बारे में, जिस प्रचारक के बारे में, उसके साथ में भी जाके बैठें, प्यार से पूछें, है, उसको समय दें अपने आप को एक्सप्लेन करने का। क्योंकि कई बार होता है कि पता नहीं किसी के बारे में 100 बातें बाजार में घूमती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं होता। बाकी सबको पता होता है कि हाँ, ये गड़बड़ है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं होता। So I would encourage that there should be a first-hand attestation to all those things which falls on our ears. तो जो भी हमारे कानों में बातें सुनने में आती हैं, हम उन पे उनको वेरीफाई करें, उनको सत्यापित करें, ताकि कलीसिया जो है वो स्वस्थ बनी रहे, उसमें गड़बड़ी ना हो। तो ये आदर में इतनी सारी चीजें आती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, समय होने के कारण हम बात नहीं कर पाएंगे, और मेरी उतनी तैयारी भी नहीं है आज की मैं आपसे बहुत ही बेहतर तरीके से बात कर पाऊं। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से जब हम एक हम्बल मेंबर के बारे में बात करते हैं, हम्बल हेल्दी मेंबर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें पहला जो हमने देखा था कि उसका एटीट्यूड जो लीडरशिप की तरफ होता है वो कैसा होता है। उसमें 3 बातें हमने सीखी कि उसके अंदर एक सीखने की चाहत वाली आत्मा होती है। वो अपने आप को सब कुछ बड़ा नहीं समझता, वो ये नहीं समझता कि नहीं मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो बड़े दीनता के साथ में परमेश्वर के वचन को सीखता है, अपने अगुओं से सीखता है। उसके बाद में वो सम्मान करता है, और सम्मान करने में 2 बातें आती हैं कि वो अपने अगुओं को, प्रचारकों को बेहतर तरीके से जानता है, और उनको उनको वो महत्व प्रदान करता है। उनके बारे में किसी भी बात को वो यूं ही विश्वास नहीं करता, और उनकी आर्थिक और भौतिक जरूरतों की वो परवाह करता है, कलीसिया परवाह करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि ये तो हो गई एक नजरिए की बात की। मतलब जब हम कहते हैं कि a certain member is a healthy member, a humble follower, then that person would have this kind of disposition or this kind of attitude. अगर हम ये सारी बातें अभी जो हम कर रहे थे वो उस व्यक्ति के लिए कर रहे थे जो कि स्वस्थ सदस्य है, और जिसका इस प्रकार का दृष्टिकोण होगा, नजरिया होगा, या एक सोच होगी। अब हम आएंगे कि अगर ऐसी सोच है तो सिर्फ सोच से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उन चीजों को दिखना भी चाहिए कार्य में। अब कार्य में कैसे वो चीजें दिखती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। That a humble follower exhibits his or her attitude in actions. Sorry. तो पहली बात इसमें है कि a humble follower or a healthy humble member patiently participates in the selection of leaders. पहला तीमुथियुस 5:22 उसकी पहली पंक्ति को हम पढ़ लें। अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ दीजिए। सॉरी। कौन सा पढ़ना है? पहला तीमुथियुस 5:22। 5:22 जी। 5:22 अच्छा हाँ, है मिल गया। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना हो। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। आई थिंक अंग्रेजी में होगा डोंट ले योर हैंड्स इमीडिएटली और टू सून। तो यहाँ पे जब हाथ रखने की बात हो रही है तो यहाँ पे अगुओं की चुनने की बात हो रही है। कलीसिया में जो भी सॉरी अगुए चुने जाते हैं तो उनकी बात हो रही है। अभी तो हम लोग ऐसे नहीं चुनते हैं, लेकिन अगर आप देखें जो बाइबल का तरीका है या
स्वस्थ कलीसियाओं की जब हम बात करते हैं, अपने आसपास में कई हम स्वस्थ कलीसियाओं को देखेंगे, सो देयर इज अ हेल्दी पैटर्न ऑफ सेलेक्टिंग लीडर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम जानते हैं कि लीडर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, मेंबर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और मेंबर्स ही एक अच्छे लीडर को जब चुनते हैं तब जाकर के उनकी बढ़ोतरी होती है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता है। सॉरी। तो आप देखेंगे, अपने देश में देख लीजिए या किसी भी देश का आप उदाहरण देख लीजिए, इफ यू हैव गुड लीडर्स, that organization, that entity will grow. That entity, that organization will be a healthy one. इसलिए किसी कलीसिया के लीडर्स का चुना जाना बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। आपने कलीसियाओं में देखा होगा कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है इसलिए उसको लीडर बना दिया जाता है। कोई सरकारी नौकरी में है उसलिए उसको लीडर बना दिया जाता है। कोई कनेक्शंस अच्छे रखता है पॉलिटिकल, तो उसको लीडर्स बना दिया जाता है। कोई मिडिल ईस्ट से पैसा कमा करके आया है अच्छा खासा, तो उसको लीडर बना दिया जाता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम बायस्ड होकर के अपने अगुवों को चुनते हैं। how we choose our leaders, how we select our leaders. If somebody is highly educated, we appoint him as a leader. If somebody is a wealthy one, we appoint him as a leader. Somebody has come from Middle East, came back, returned, or NRI, we appoint them as leaders. If somebody belongs to a certain social strata, we appoint that person as a leader. तो ये सारी बातें होती हैं। अब जैसे कि मैं अपने पीएचडी थीसिस की बात करूं तो वहां पे बहुत बड़ी जो अपने क्रिश्चियनिटी में दिक्कत है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो, जैसे कि हम यहाँ पे जाति के बारे में सुनते हैं तो वहां पे ये कहा जाता है कि अरे तो छोटी जाति का है तो इसको हम लीडर नहीं बनाएंगे। कई वहां के जो बड़े बड़े लीडर हैं जो अपने आप को, तो वहां पे दो भागों में डिवाइड है, सीरियन क्रिश्चियन और दलित क्रिश्चियन। सीरियन क्रिश्चियन मानते हैं कि नहीं, हमारे जो बाप दादे थे वो सीधे सीधे जो थोमा थे, थोमा प्रभु यीशु मसीह के जो चेला थे, उनके द्वारा जिन चेलों को जिन लोगों को बपतिस्मा दिया गया था, हम उसी वंश से आते हैं, वो ऐसा कहते हैं और इसलिए अपने आप को बड़ा मानते हैं। और दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो छोटी जात वाले हैं, मछुआरे हैं, या 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 किसान हैं, या लेबरर हैं, मजदूर हैं, और इसलिए इस वर्ग से जो लोग आते हैं उसको हम लीडर नहीं बनाएंगे। भले ही वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से काबिल हो, लेकिन वो कलीसिया के सदस्यों के हिसाब से काबिल नहीं है, आप उसको लीडर नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या वो कलीसिया एक हेल्दी कलीसिया बन पाएगी? क्या उस कलीसिया के मेंबर को हेल्दी मेंबर कहा जा सकता है? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट my research work that in Kerala or in certain other regions in our states, in our country, there is a problem that if a person comes from a lower caste background, he would never be appointed as a leader in the church, as a preacher or any leadership position. He would not be given. Why? Because he is coming from a certain social background. But the other person, because he hails from a certain social strata, because he comes from a certain background, he would be appointed as a leader. If that happens, if our criteria of choosing leaders is such, then what would happen? Though that church cannot be called as a healthy church, and members will not be healthy members. तो इस प्रकार की अगर समस्या है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो चीजों को हम गड़बड़ी कर लेंगे, अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार लेंगे। दूसरी बात यह है कि ओबेज एंड सबमिट्स टू लीडर्स। उसका जो ह्यूमिलिटी दिखता है वो इस बात में दिखता है कि वो आज्ञा पालन करता है और अधीनता के साथ में रहता है। हिब्रूस 13:17 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। इब्रानियों 13:17।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले ले करके, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं होगा। तो अगुओं के लिए भी लिखा है और सदस्यों के लिए भी लिखा है कि हम उनके अधीन रहें। ये सिर्फ बात शादी में लागू नहीं होती, ये कलीसिया में भी लागू होती है। और जैसे ही अधीनता की बात आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके इस इस जमाने में, when it comes to submission, our radars, our antenna goes up and it becomes very sensitive, especially in this age of individual expression, जो है कि एक्सप्रेसिव इंडिविजुअलिज्म के जमाने में हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमने अपने दम पे जो सीखा है, हमने जो रिसर्च करके सीखा है, हमने जो परमेश्वर के साथ में जो सीखा है, वही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैंने बाइबल करके जो मैंने बाइबल के वचन से जो खुद अध्ययन करके सीखा है, वही सच्चाई है। भले ही वो दूसरे बाइबल की अन्य किताबों में जो बातें कही गई उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बट दे वुड क्लेम इट एज दो दे हैव लर्नड ऑन देमसेल्फ, दे वुड से दैट स्पिरिट हैज टॉट देम। सो okay, spirit is a best teacher available in this age, that would taught the Holy Spirit would teach us, but those things should not be mystical. Those things should be clearly mentioned in the God's word and they should not contradict God's word. तो अगर हम ये, कई लोग कहते हैं कि नहीं, बड़े रहस्यात्मक तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया है, मैंने खुद अध्ययन करके इस बात को सीखा है, दैट कैन हैपन, वो हो सकता है, परमेश्वर का आत्मा जो है सिखाता है। लेकिन ऐसी बात हम ना कहें कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाया जो बाइबल की अन्य किताबों में नहीं कहा गया है, या बाइबल के जो मूल सिद्धांत है उनको वो बात काटती हो, या ऐसी रहस्यात्मक बात हम कह दें जिसको हम ना तो प्रूव कर सकते हैं ना तो डिस्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी बातें बाइबल जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं सिखाता। और इसलिए अधीनता जो है वो बहुत ही जरूरी बात है कि जिनको कलीसिया ने अपने अगुवे करके माना है उनके हम अधीन रहें। अब हम देखेंगे कि हम उनका आज्ञा पालन इसलिए भी ना करें कि नहीं वो पीएचडी किए हुए हैं, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, या बड़े धनवान हैं, या बड़ी कंपनी में काम करते हैं, या बड़ा अच्छा गाते हैं, या देखने में बड़ा अच्छा है, या बड़ा अच्छा बोलते हैं, या उनके अंदर बड़ी भाषण कला है, बड़ा मधुर बोलते हैं, इसलिए हम उनका आज्ञा पालन करेंगे। भाई आशीष के पास में जाओ तो बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। भाई जो के पास में जाओ तो सीधा सवाल पूछते हैं, अरे भाई जो के पास में नहीं जाएंगे, उनका हम आदर नहीं करेंगे। अब भाई आशीष के पास में जाएंगे, भाई अजीत के पास में जाओ, अरे बहुत प्यार से बड़े हंसी मजाक में नहीं नहीं नहीं, ये आधार नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया टू ओबे एंड सबमिट टू अवर लीडर्स, कि नहीं सर्टेन पर्सन इज अ स्वीट पर्सन और स्वीट नेचर्ड है, somebody is very direct, वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए हमारा। सिर्फ यही क्राइटेरिया होना चाहिए जो बाइबल का क्राइटेरिया है। बाइबल के क्राइटेरिया आप पढ़ेंगे, पहले पतरस में है, तीमुथियुस में है हम उनको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे अगुओं को होना चाहिए। तो जो परमेश्वर के वचन के साथ में खड़ा रहे, हम उसके साथ में खड़े रहें। उसके बाद में समय ज्यादा हो रहा है, मैं बस 2-3 मिनट लेकर के समाप्त करूंगा। उसके बाद में हम जो अगली बात देखते हैं कि फॉलोज लीडर्स एग्जाम्पल। अगर फिलिपियो 3:17 में हम देखेंगे तो वहां पे पौलुस अपनी बात करता है और अपने जैसे अन्य लोगों की बात करता है। वो कहता है इमिटेट अस एंड इमिटेट अदर ब्रदर्स टू हु वॉक इन द लॉर्ड। तो ये बड़ी जरूरी है कि हम इस बात को अपने दिमाग में ये ना सोचे कि अरे सामू अंकल के जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, भाई जो के जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये बड़ी एक बात है, अगुओं के लिए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, वो अगुए जानते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कहा गया है कि हम भी एक एग्जाम्पल की तरह उनको फॉलो करें। पौलुस इस बात को कह पाया। एक सदस्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगुओं के जीवन को देखें, अगुओं के जीवन का अनुसरण करें, हम उनके पीछे चलें। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अंधभक्त हो जाएं।
जैसे कि हम देखते हैं आजकल के अपने देश में कई पर्सनालिटीज है जिनके पीछे लोग आंख मूंद करके उन्होंने जो कहा वो सब मान लिया, सब कुछ सत्य मान लिया, आज नहीं तो कल इतनी उम्मीद लगा लेते हैं, इतने ज्यादा आशावादी बन जाते हैं कि कुछ उसकी कोई हद नहीं होती। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आंखें खुला रखते हुए परमेश्वर जिसको एक एक उत्तम अगुवा कहेगा, हम उसको उसको फॉलो करें। अगर मूसा के बारे में देखें तो ऐसा नहीं है कि मूसा ने सब कुछ सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर उसको सबसे दीन व्यक्ति कहता है, और उसके खिलाफ में जब उसकी बहन और उसके भाई तक खड़े होते हैं तो उनको भी वो डांटता है, दंड देता है। तो इसलिए परमेश्वर जो है हम इस और इसलिए आगे देखेंगे कि जो अगला पॉइंट आ रहा है कि प्रेज फॉर लीडर्स, अ हम्बल फॉलोअर और अ हेल्दी हम्बल मेंबर प्रेज फॉर लीडर्स। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करता है। कई बार हमारा ये रोना रहता है कि अरे कोई लीडर है ही नहीं जिसका हम एग्जाम्पल इमिटेट करें। व्हाई इज इट सो? मे बी वी आर नॉट प्रेइंग इनफ। सो उस दिशा में सोचने की बड़ी जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पे निर्भर रहें, क्योंकि हम अपने ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो हमको अपने जैसे ही अपने समझ के आधार वाले लीडर मिलेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे, तब हमको परमेश्वर के हिसाब वाले लीडर्स मिलेंगे और हम उनको इमिटेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने गलत लीडर का भी इमिटेट कर लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहला वाला पॉइंट कि हम जब सेलेक्ट करते हैं लीडर को तो हम प्रार्थना के साथ में, बड़ी सावधानी के साथ में और वचन के आधार पे, अगर हम वचन पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं, तो हमें पता नहीं होगा कि हम क्या क्या कैसा लीडर होना चाहिए। तो इसलिए सारी चीजें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिली जुली हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक से कर पाए। कुलुसियों 4:2-4 को हम जरा पढ़ ले। कुलुसियों 4:2-4, जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। कुलुसियों 4:2-4 लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। तो वचन की सेवकाई कलीसिया की सबसे बड़ी सेवकाई है। अगर वो फेथफुली, वफादारी के साथ में की जा रही है तो वो जो सेवकाई कर रहा है वचन की, वो सेफ है, हम भी सेफ है, कलीसिया सेफ है। इसलिए हम जरूर प्रार्थना में ऐसे लोगों को याद रखें, खास करके जो वचन की सेवकाई करते, ताकि परमेश्वर का वचन खराई के साथ में हमारे सामने आए। उसके बाद में ये कि हेल्दी हम्बल चर्च मेंबर, इट सपोर्ट्स आउटसाइड मिनिस्ट्री एंड इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स। दूसरा कुरिन्थियों 10:15-16 में देखेंगे तो वहां पे ये है कि पौलुस कह रहा है कि आप लोग अपने प्रभाव के द्वारा हमारे 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 हमारी जो पहुंच है दूसरों तक, उसको भी आप उसको भी आप बढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम अगुओं के साथ में मिलते हैं तो जो आउटसाइड मिनिस्ट्री है उनकी उसको भी हम सपोर्ट करें। हम सिर्फ उसको अपना ही अपना मान करके या उसको अपने कलीसिया का गुलाम ना बना ले कि नहीं तुम दूसरी कलीसिया में प्रचार करने नहीं जाओगे और दूसरे लीडर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करोगे। और अगर नहीं भी कर रहा है तो हमें इस बात के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए दैट दे शुड इंटरेक्ट विद अदर लीडर्स, दे शुड इंटरेक्ट विद अदर मिनिस्ट्रीज आल्सो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मिनिस्ट्री इन द लोकल चर्च। तो ये ना हो कि हमारी कलीसिया को नुकसान पहुंचा करके, अपनी स्थानीय कलीसिया को नुकसान पहुंचा करके ये सारी बातें की जाए, बल्कि जहां पे भी जरूरत है और जहां पे थोड़ा सा भी स्कोप है वहां पे वो किस प्रकार से दूसरे के साथ में खड़े हो सकते हैं। अगर हम पर्सनली किसी कलीसिया के लोगों को जानते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं जहां पे भाई जाकर के यहाँ पे कलीसिया में जो सिखाने वाले उनमें से कोई भी जाके परमेश्वर के वचन को बांट सकता है, बहुत ही अच्छी बात होगी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जो दिखाया है, परमेश्वर ने हम पे जो आशीष की है, हम दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। और इस प्रकार से जहां जहां भी इस प्रकार ये स्वस्थ प्रीचिंग जाएगी, स्वस्थ टीचिंग जाएगी, वहां पे बदलाव आएगा। तो इस बात को भी हम ध्यान रखें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन सारी चीजों को हम कर सकें। पूरी तैयारी के साथ में मैं इन सारी चीजों को आपके सामने नहीं रख पाया,
लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समयों में, चूंकि ये सब कुछ जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, हम इनको ठीक से सीखने वाले हो सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा नजरिया जो हो उसमें हम हमारे अंदर एक ऐसा दिल हो, एक ऐसी आत्मा हो जिसमें हम परमेश्वर के वचन को एक चाहत के साथ में सीखें। हम ये ना सीखें कि नहीं, अरे हमारे लिए वचन बोला गया है या किसके लिए बोला गया है। हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर के वचन की जरूरत कभी ऐसा नहीं होगा कि अब पूरा हो गया, अब बस, ऐसा नहीं कह सकते। हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत होगी। हम अपने अगुओं को जो आदर मिलना चाहिए हम उस आदर को दें। उनकी आर्थिक जरूरतों को, भौतिक जरूरतों को हम समझें, ताकि वो परमेश्वर के वचन पे बहुत ज्यादा ध्यान जितने तरीके से करना चाहिए वो करने वाले हो सके। परमेश्वर के वचन को हम दीनता के साथ में स्वीकार करें और उसके बाद में हम कलीसिया के अगुओं को बड़े सावधानी के साथ में चुने, परमेश्वर के वचन के आधार पे चुने, उनके प्रति हम अधीन रहें। हम उनके उनके उन, उन, उनको हम एक आदर्श के रूप में उनका अनुसरण करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके हम सेवकाई में, दूसरे कलीसियाओं के साथ में सेवकाई में, दूसरे कलीसिया के अगुओं के साथ सेवकाई में हम उनको बढ़ाएं, उनको उनको मौके लाके दें, ताकि परमेश्वर का वचन जो है वो हर जगह जाए और एक स्वस्थ पूर्ण कलीसिया और स्वस्थ सदस्य बन सके। शुक्रिया। अगर आप कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं, कोई आप जोड़ सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप उसको भी ले सकते हैं।